हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस में। सेकंड लेक्चर यार आ चुका है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग केस 2 को डिस्कस करने वाले हैं और फर्दर हमारे सॉल्यूशन चैप्टर को आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, केस 1 यार हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोग वेपर प्रेशर सोल्यूशन का देख रहे थे जब आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हैं। ठीक है, कुछ अजम्पशंस लिए थे यार हमने। क्या अजम्पशन थे कि जो आपका सॉल्वेंट रहेगा वो हमेशा वॉलेटाइल रहेगा। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब उनका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होता है। नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट का कुछ भी वेपर प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, तो केस 2 हमारा क्या है? केस 2 में हमको वेपर प्रेशर देखना है एक सोल्यूशन का। सोल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट, मतलब आपका सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है और आपका सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है। ये अभी आपकी पिक्चर है। ठीक है, देखो पिक्चर क्या है, समझिए इसे, समझिए ना। ये है आपका, सपोज करो, एक कंटेनर। ठीक है, सुनिएगा ना, ये है आपका एक कंटेनर। आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट ले रखा है। ये क्या है इसमें? सपोज करो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट, मतलब प्योर सॉल्यूट है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, अभी इस कंटेनर में आपने सॉल्वेंट नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ कौन है? सॉल्यूट है। तो जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे? वो किसके होंगे? ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के होंगे। सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा आपका बी। सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? बी होगा। बिल्कुल ठीक है। अब क्या ये वेपर में कन्वर्ट होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि हम इस बार वॉलेटाइल सॉल्यूट लेके चल रहे हैं। तो आपका ये किस में गया? वेपर्स में गया। देखिए ये गया किस में? वेपर्स में गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे? इसके वेपर्स होंगे। बिल्कुल होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? इसके वेपर्स होंगे। तो क्या ये वेपर्स इस सरफेस ऑफ लिक्विड पे, इस सरफेस पे क्या ये वेपर्स कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे? हाँ यार लगाएंगे। इस वेपर प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा? पी नॉट बी। पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। वेपर प्रेशर किसका? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट जब प्रेजेंट होता है तो जो वेपर प्रेशर लगता है उसको मैं पी नॉट बी बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ठीक है, ये चीज ठीक है। अच्छा, एक और पिक्चर क्या है? एक और कंटेनर में आपका एक और ये कंटेनर है। ठीक है, एक और ये कंटेनर है और इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ सपोज करो सॉल्वेंट दे रखा है। इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करा जाता है ए से। तो यार इसके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे? सॉल्वेंट के ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही होंगे। ठीक है भैया, सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से। क्या आपका सॉल्वेंट वॉलेटाइल है? बिल्कुल। सॉल्वेंट भी क्या है? वॉलेटाइल। तो क्या इसके भी वेपर्स बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। ये भी कहां गया? वेपर में गया। ठीक है भैया, ये भी कहां गया? वेपर में गया। तो ये आपके आ गए वेपर्स। क्या अब ये जो वेपर्स हैं ये भी इस सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। वेपर्स तो यार प्रेशर लगाते ही है, बिल्कुल लगाते हैं। अब इस वेपर प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा? इस वेपर प्रेशर को मैं बोलूंगा पी नॉट ए। क्यों? ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिर्फ और सिर्फ कौन है? सॉल्वेंट प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ कौन है? सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर भी कौन लगाएगा? सॉल्वेंट लगाएगा। पिछले वाले केस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट प्रेजेंट था तो वेपर प्रेशर कौन लगा रहा था? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट लगा रहा था। तो वो था पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, और पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब क्या होगा? दोनों को मिक्स करोगे आप। अब क्या करा? दोनों को मिक्स करा। अल्टीमेटली सोल्यूशन किससे बनता है? सोल्यूशन बनता है जब सॉल्यूट आता है और जब सॉल्वेंट आता है, और आप दोनों को मिक्स करते हो तो आपका क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। करेक्ट। तो ये भी लिया आपने और ये भी लिया आपने, और दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। दोनों को एक कंटेनर में डाल दिया। तो अब पिक्चर क्या है? अब ये जो आपका क्या बना है? देखो सॉल्यूट भी डाल दिया इसमें, सॉल्वेंट भी डाल दिया। तो अब ये क्या है? आपका सॉल्यूशन है। ये क्या है? आपका सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या इसके सरफेस पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी होंगे? बिल्कुल होंगे यार, दोनों के होंगे। तो ये रहे आपके, सपोज करो, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। येलो से मैं दिखा रहा हूं सॉल्वेंट पार्टिकल्स में सपोज करो ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ए से ही करते हैं हम सॉल्वेंट को। ठीक है, तो सॉल्वेंट भी होगा सरफेस पे एज वेल एज सॉल्यूट भी होगा। तो ये रहा सॉल्यूट, ये रहा सॉल्यूट। ठीक है, ये रहा बी। अब क्या होगा? क्या दोनों ही वॉलेटाइल है? हाँ। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में जो सॉल्यूट था वो नॉन वॉलेटाइल था,
लेकिन इस केस में दोनों ही वॉलेटाइल हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, दोनों ही क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो यहां पे आपके ये सॉल्वेंट भी रहेंगे, देखो ये मैंने येलो से दिखा दिए, सॉल्वेंट भी रहेगा, एज वेल एज आपका सॉल्यूट भी होगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो यार इस बार वॉलेटाइल है, तो वो भी वेपर में कन्वर्ट होएगा। अब क्या ये जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के भी हैं, सॉल्यूट के भी हैं, क्या इस सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। अब उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? उस प्रेशर को बोलेंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की वजह से भी लग रहा है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से भी लग रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा अब देखो, अब जैसे आप लोगों को ये इतनी पिक्चर क्लियर हुई है, अब मैं राउल्स लॉ लगाऊं। राउल्स लॉ क्या बोलता था कि वेपर प्रेशर अगर किसी का भी निकालना है तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मतलब अगर सपोज करो मुझे पी नॉट, या फिर सपोज करो मुझे पी ए लिखना है, तो किसके बराबर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए के बराबर, है ना। और इस केस में आपका जो सॉल्यूट है वो भी क्या है? वॉलेटाइल है। तो पी बी क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? एक्स बी के। तो यहां से मैं जब पी ए लिखूंगा तो वो क्या आएगा? पी नॉट ए एक्स ए। पी बी लिखूंगा तो वो क्या आएगा? पी नॉट बी एक्स पी। हाँ या ना? पिछले केस में पी बी 0 था क्योंकि आपका नॉन वॉलेटाइल था सॉल्यूट, इस केस में वॉलेटाइल है तो पी बी भी कुछ आएगा। अब देखो, जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करा तो सॉल्यूट के भी वेपर्स आए, सॉल्वेंट के भी वेपर आए, तो दोनों के दोनों वेपर्स ने क्या करा? प्रेशर लगाया। तो पी ऑफ सोल्यूशन, क्या पी ऑफ सोल्यूशन को मैं यहां से ये बोल सकता हूं? इट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब जितना प्रेशर ए लगा रहा है प्लस जितना प्रेशर बी लगा रहा है, दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को आप कैसे लिख सकते हो? प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को लिख सकते हो पी ए प्लस पी बी से। तो प्रेशर क्या आ गया? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखो, जब केस 1 था, अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं मैं केस 1 का, है ना, यहां पे लिखते हैं, चलो, है ना, थोड़ा सा याद करें हम लोग केस 1 का। तो केस 1 था जब आपका, केस 1 था जब, तो पी क्या आया था? सीधा सीधा पी नॉट ए एक्स ए आया था, ये तो आया था प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो पी नॉट बी एक्स बी था, जो ये वाली टर्म थी, कौन सी वाली? व्हाइट से लिखते हैं जैसे, जो ये वाली टर्म थी, ये वाली टर्म पिछले केस में क्या हो गई थी? 0 हो गई थी। क्यों? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल था सॉल्यूट। लेकिन इस केस में क्या है? वॉलेटाइल है, तो वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, तो पी नॉट बी एक्स बी आ गया। अरे बात समझ में? तो ये आपका एक तरीके से जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो पी बी वाला टर्म खा जाना, सिर्फ और सिर्फ पी ए के बराबर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पी ए के बराबर रहेगा। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई है? हाँ या ना? है ना। अब यहां पे भी हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं, है ना, कुछ हमको ऐसी चीजें अज्यूम करनी पड़ रही हैं। एक अजम्पशन हम यहां पे क्या लेके चल रहे हैं? कि देखो, आपका सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है। हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है आपका, जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा वॉलेटाइल है सॉल्यूट से, इज मोर वॉलेटाइल देन सॉल्यूट। ऐसा कुछ यार जरूरी नहीं है, हम लोग सॉल्यूट को भी ज्यादा वॉलेटाइल ले सकते थे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार सॉल्वेंट को ही हमेशा ज्यादा वॉलेटाइल होना पड़ेगा, सॉल्यूट को भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर सॉल्वेंट ज्यादा वॉलेटाइल है सॉल्यूट से, तो जो आपका पी नॉट ए रहेगा वो बड़ा रहेगा पी नॉट बी से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हम अजम्पशन लेते हुए एक चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो, ये वाला फॉर्मूला आ गया समझ में। अब हमें एक चीज तो ये पता ही है, ये चीज तो देखो हमेशा ही वैलिड रहेगी, क्या? एक्स ए प्लस एक्स बी इज वॉट? 1। ये चीज हमेशा वैलिड रहेगी। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी भी आपको ध्यान होनी चाहिए। पी नॉट ए क्या है, पी नॉट बी क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख के दे देता हूँ। टर्मिनोलॉजी क्या है? जैसे पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता तो पी नॉट ए होता। ऐसे ही पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। अरे बात समझ में? ऐसे एक्स ए क्या है? एक्स ए है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन।
ठीक है, और ऐसे ही एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। ठीक है, चलो चलिए, है ना, ये रही आपकी टर्मिनोलॉजी, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या है आपका, 1 है, ये तो 1 के बराबर होएगा ही। तो क्या यहां से मैं एक्स ए को लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स बी, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जो प्रेशर है उसको मैं देखो इस टर्म में भी लिख सकता हूं, पी नॉट ए, एक्स ए की जगह लिख दो 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करें, थोड़ा सा अरेंज करें तो देखो दो और फॉर्म्स निकल के आते हैं इसके, क्या, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए, ये आया, है ना। अब क्या करो, एक्स बी कॉमन ले लो यहां से, क्या करिए, एक्स बी को कॉमन ले लीजिए। तो यहां पे देखो एक्स बी आ गया, है ना, और यहां पे देखो क्या बैठ रहा है आपका, यहां पे देखो आपका क्या बैठ रहा है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और यहां क्या ले लो, प्लस साइन, ये आ गया। तो ये भी एक फॉर्म हो गया आपका, किसके टर्म्स में, सिर्फ और सिर्फ एक्स बी के टर्म्स में, क्योंकि देखो कई बार आपसे क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स बी के टर्म्स में आ गया। अब देखो ये बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं आपको, सुनो मेरी बात सुनो, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है आपका, एक्स ए भी है एक्स बी भी है, यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स बी है। ऐसे ही एक और टर्म में क्या लिख सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक्स ए के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, जहां पे मैं एक्स बी को क्या लिख दूं, 1 माइनस एक्स से, तो मैं डिराइव करूंगा तो मेरे पास एक्स ए के टर्म्स में भी आ जाएगा। तो देखो 3 फॉर्म्स मिल रहे हैं इसी के ही, तो आपको याद करने का भी तरीका पता है। जैसे देखो एक फॉर्म तो ये बहुत आसान है, क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, ये तो याद रहेगा ही, पी नॉट बी एक्स बी, एक तो ये फॉर्म हो गया। अब सपोज करो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स ए के टर्म्स में लिखना है या सिर्फ और सिर्फ एक्स बी के टर्म्स में लिखना है टोटल प्रेशर को, तो आप कैसे लिखोगे, पी, सपोज करो एक्स बी के टर्म्स में लिखना है, तो हमेशा फॉर्म क्या रहेगा, P इक्वल्स टू डैश प्लस ब्रैकेट स्टार्ट होएगा और यहां पे एक्स ए या एक्स बी आएगा। तो देखो देखो डैश प्लस ब्रैकेट, और सपोज करो मुझे एक्स बी के टर्म्स में लिखना है, सपोज करो मुझे एक्स बी के टर्म्स में लिखना है। अब देखो बी के टर्म्स में लिखना है ना, तो स्टार्ट करो पी नॉट ए से और ऑल्टरनेट चलो, पी नॉट ए लिखा, अब लिखो पी नॉट बी, मतलब ए आया फिर बी आया फिर माइनस साइन लगाओ, पी नॉट ए लगाओ, ये आ गया, आया, समझ में आया, है ना। ये देखो ये सीधा सीधा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये देखो यही तो डिराइव करा था एक्स बी के टर्म्स में, यही तो डिराइव करा था। अब जैसे देखो एक्स ए के टर्म्स में लिख के दिखाऊं, देखिएगा एक्स ए के टर्म्स में लिख के दिखाऊं, डैश प्लस एक्स ए। अब देखो याद करने का तरीका देखो, एक्स ए है ना, तो पहले बी से स्टार्ट करो, तो पी नॉट बी, अब ऑल्टरनेट चलो, पी नॉट बी लिखा, अब लिखो पी नॉट ए और माइनस पी नॉट बी, ये आ गया आपका एक्स ए के टर्म्स में। तो इस तरीके से आप लोग याद भी रख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। वरना देखो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं, डिराइव कर लेना यार, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख देना, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए लिख देना, 2 मिनट में डिराइव भी हो जाएगा। अगर नहीं डिराइव नहीं करना है तो यार ये है ना यार, ये रे फंडा, तो याद करने की ट्रिक भी तो यार साथ साथ सिखाए जा रहे हैं, तो घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। आई होप यार ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ यार क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे, है ना, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे इसके पहले, लेकिन कुछ ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलो देखो ग्राफ, देखो ग्राफ्स। अब इस चैप्टर में आपको जो ग्राफ मिलेंगे ना वो डबल एक्सिस वाले मिलेंगे। इस चैप्टर में आपको ग्राफ क्या मिलेंगे, ऐसे डबल एक्सिस वाले मिलेंगे। देखो ये रहे डबल एक्सिस वाले ग्राफ, ठीक है। यहां पे क्या लगा रहे हो आप, वेपर प्रेशर, यहां पे क्या लगा रहे हो, वेपर प्रेशर, ठीक है। और इधर एक्स एक्सिस में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। सपोज करो यहां पे एक्स ए इक्वल्स टू 0 ले लिया और मैंने सपोज करो एक्स बी 1 होगा, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी तो क्या रहेगा, एक्स ए प्लस एक्स बी तो हमेशा ही 1 रहेगा। एक्स ए 0 है तो एक्स बी 1 होएगा, और इस केस में एक्स ए 1 हो गया और एक्स बी 0 हो गया, करेक्ट है। हम लोगों को क्या क्या पता है, यहां पे ये लिख लो, हम लोगों को पता है पी ए इज वॉट, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज वॉट, पी नॉट बी एक्स बी, और पी टोटल इज वॉट, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना। ये चीज तो हमें बिल्कुल पता है। अच्छा एक और हम अजम्पशन क्या मानते हुए चल रहे हैं कि आपका जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, मतलब पी नॉट ए इज ग्रेटर देन
पी नॉट बी। ये हम लोग एक अजम्पशन लेते हुए चल रहे हैं। आप चाहो तो नहीं लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ हल्के फुल्के बस मतलब उल्टे हो जाएंगे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आंसर वो भी बिल्कुल सही है। ये हम लोग एक अजम्पशन लेते हुए चल रहा है, अजम्पशन लेते हुए चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो यहां पे देखें, यहां पे देखें तो यहां पे एक्स ए क्या है 0, तो क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा? हाँ। और एक्स बी क्या है 1, तो पी किसके बराबर आ रहा है? पी नॉट बी के, पी नॉट बी के, ठीक है। और अगर इधर देखें, हम इधर देखें तो एक्स ए क्या हो चुका है 1, एक्स बी क्या हो चुका है 0, तो इस बार ये 0 हो चुका है। और एक्स ए 1 है तो पी किसके बराबर है? पी नॉट ए के, तो ये रहा आपका पी नॉट ए। तो और इधर से देखो पी ए क्या है? पी नॉट ए एक्स ए, पी बी क्या है? पी नॉट बी एक्स बी। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, देखो ये रहा आपका पी बी विच इज वॉट? पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी एक्स पी, ठीक है। ये रहा आपका पी ए विच इज वॉट? पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए। और पी टोटल क्या है? पी ए प्लस पी बी, मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। तो ये वाला जो ग्राफ है, इसको मैं लाल से मार्क कर रहा हूं ना, ये ढंग से बनाना पड़ेगा, है ना। ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, है ना, ये सारी स्ट्रेट लाइनें हैं, ठीक है, ये सारी स्ट्रेट लाइनें हैं, ये वाला ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ क्या है आपका? पी टोटल विच इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। ये आपका क्या है? ग्राफ है। ये आपका क्या है? ग्राफ है। आ रही है बात समझ में? इतनी चीज क्लियर हुई है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? केस 2 पढ़ लिया, जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट है और वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन से हम लोग और चीजें समझते हैं। तो ये रहा भैया पहला क्वेश्चन, बहुत आसान से ही क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग अगर थ्योरी की आपको शानदार फील है ना यार, फिर क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो थ्योरी पे आप लोग अच्छा कमांड करते जाइए। क्या है? 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी आर मिक्स। पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत ही आसान। क्या दे रखा है? एन ए दे रखा है कितना? 2। एन बी दे रखा है कितना? 3। यहां से एक्स ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, आया ना, मतलब 2/2 प्लस 3, तो ये कितना आ गया? 2/5 आ गया। यहां से एक्स बी लिख सकते हैं कैसे? खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। खुद के मोल्स क्या है? 3, टोटल मोल्स क्या है? 2 + 3, मतलब 3/5। एक्स ए आ गया और एक्स बी आ गया। अब क्या बोल रहा है? टोटल प्रेशर निकालो, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, आया ना, बिल्कुल सही है। पी नॉट ए कितना दे रखा है? 200 इंटू 2/5 प्लस पी नॉट बी कितना दे रखा है? 500 इंटू 3/5। काटापीटी कर लो, काटापीटी कर लो। ये कहता आ रहा है, देखो ये आ रहा है आपका 80 प्लस ये कितना आ रहा है आपका 300, तो कितना आ रहा है? 380 mm ऑफ Hg, ठीक है। अच्छा यहां से यार एक और बात अगर मैं आपको शानदार बताऊं, तो जो भी आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, यहां पे देखो, चलो पीछे लेके चलता हूं। देखो ये चीज हम देख रहे हैं ना, ये चीज हम देख रहे हैं कि आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट होता है, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो जो भी आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, जो भी आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, वो एक तरीके से बीच का कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, ठीक है। जैसे यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? जैसे हमने ये असम्पशन लेते हुए चला है कि सॉल्वेंट इज मोर वॉलेटाइल देन सॉल्यूट। तो जो भी आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूट से ज्यादा होगा और सॉल्वेंट से कम होगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बीच में आएगा। देखो मैं प्रूफ भी कर देता हूं, ये भी देखो प्रूफ भी कर दिया। जैसे देखो, चलो यहां पे आ जाओ, ये देखो जो हमने क्वेश्चन करा ना, उससे चीज प्रूफ भी हो रही है। कैसे? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया आपका? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया 380, है ना। देखो पी नॉट ए कितना था? 200, पी नॉट बी कितना था? आपका 500। तो जो आपका 380 आया है वो किसके? 200 और 500 के बीच में ही तो है। तो हमेशा जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हमेशा बीच में आएगा। तो कई बार अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता, मान लो इसी इक्वेशन के मान लीजिए ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन होते हैं आपके, मान लो 150 mm Hg, ठीक है,
एक होता आपका 550 mmHg, सी होता आपका 380 mmHg, है ना सब Hg है, ठीक है, और डी होता आपका मान लो 670 mmHg। तो सीधा सीधा आप आंसर क्या कर सकते थे, आपको पता है कि पी नॉट ए क्या है 200, पी नॉट बी क्या है 500, तो मतलब जो आंसर आना है वो 200 और 500 के बीच में आना है, 200 और 500 के बीच में ही आना है जो आंसर आएगा। तो हमें पता है एक ही ऑप्शन है, ये रहा सीधा आंसर, करेक्ट। तो कई बार देखो यार, हम लोग कम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं, तो कम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोगों को ये हल्के फुल्के जो नुस्खे होते हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं आपको, है ना, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपकी स्पीड बन सकती है, यहाँ से आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा एज मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं। और क्वेश्चन करें? बिल्कुल भैया, अब ये क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एक्स व्हेन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है। चलो सोचिए, आपको दे रखा है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, कितना है देखो 420 mm ऑफ Hg, ठीक है। पी नॉट ए कितना दे रखा है 200 mm, अब पी नॉट बी कितना दे रखा है 500 mm। तो ध्यान से देखो, अगेन देखो 420 है ना, दोनों के बीच में 200 और 500 के बीच में आपको क्या निकालना है, एक्स ए निकालना है। तो एक्स ए के टर्म्स में आप लिख सकते हो क्या टोटल प्रेशर को? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या सिखाया है, टोटल प्रेशर इज डैश प्लस डैश, किसके टर्म्स में लिखना है, एक्स ए के टर्म्स से। अब किससे स्टार्ट कर रहे हो, ए से, मतलब एक्स ए है एंड में, तो किससे स्टार्ट करोगे, पी नॉट बी से। अब बी आया तो ए लिखो और फिर बी लिखो, बन गया। अब देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब बस वैल्यूज डाल दो, अब तो हो गया है आपका क्वेश्चन। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 420 दे रखा है, देखो 420 दे रखा है। पी नॉट बी कितना 500 प्लस पी नॉट ए कितना 200 माइनस 500 इंटू एक्स ए, करेक्ट। तो अब इसको देखो सॉल्व करो, ये कितना आएगा, ये आ रहा है -80, 500 को उधर ले जाओ ना, तो 420 माइनस 500 माइनस 80 हो जाएगा, ये आ रहा है आपका -300 इंटू एक्स ए क्या आ रहा है 80/300, ठीक है। काटापीटी कर लो यार, काटापीटी कर लो, किससे जाएगा, इधर 4 और इधर 15, तो कितना आ गया 4/15। और तो ऑब्वियसली एक्स भी कितना होता 1 माइनस 4/15 विच इज 11/15। पूछा नहीं था लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कुछ भी चीज आपसे पूछी जा सकती थी। ऑलराइट, तो ये जो ट्रिक बताई है ना यार याद करने की, इसको अप्लाई करना सीख लो यार, वरना डेरिवेशन करना पड़ जाएगा हमेशा, ठीक है। चलिए अब ये करो, वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल कंपोनेंट इन प्योर स्टेट ए एंड बी इज इतना एंड इतना। चलो लिखते जाते हैं यार, जो बोल रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है वो लिखते जाते हैं। क्या बोल रहा है, 2 वोलेटाइल कंपोनेंट है ए और बी, उनका प्योर स्टेट में, मतलब पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 300 mmHg, और पी नॉट बी की वैल्यू दे रखी है कितनी 500 mmHg, ठीक है यार, ठीक है। मोलर मास भी दे रखा है, मोलर मास ए का दे रखा है कितना 50, मोलर मास बी का दे रखा है कितना 200, ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल मोल्स। तो यहां से ये मान लो एन ए कितना मान लो एक्स मान लो, एन बी भी कितना मान लो एक्स मान लो, इक्वल मोल्स बोल रहा है ना, तो ये वाला आपका हो गया फर्स्ट केस, इक्वल मोल्स है। तो क्या यहां से अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ए और बी का? तो मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, खुद के मोल्स एक्स अपॉन टोटल मोल्स, कितना आ रहा है हाफ, और एक्स बी भी कितना होगा खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, कितना आ रहा है हाफ आ रहा है, आया ना। अब आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, विच इज व्हाट पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखो पी नॉट ए कितना है 300 इंटू हाफ प्लस 500 इंटू हाफ, तो यहां देखो ये आ रहा है 150 और ये आ रहा है 250, तो क्या आ रहा है आपका 400 mmHg, 400 mmHg, 400 mmHg। आई बात समझ में, ये आ गया। जब इक्वल मोल्स थे, मोल्स क्या थे इक्वल थे, ये पहला केस है। दूसरा केस देख लो, दूसरे केस में क्या बोल रहा है, इक्वल मास है। अब वेट आपने ए और बी का क्या ले रखा है, सेम ले रखा है, तो देखो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें भी। आपको वेट ए को मान लो x और वेट बी क्या मान लो
x मान लो, इक्वल वेट बोल रहा है ना, तो दोनों का बराबर होगा, x ग्राम x ग्राम। तो क्या यहां से मैं मोल्स निकाल सकता हूं a के, क्या गिवन वेट अपॉन मोलर मास। देखो मोलर मास कितना दे रखा है, a का 50 दे रखा है, ठीक है। क्या मैं b के मोल्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल, गिवन मास अपॉन मोलर मास, आया ना, बिल्कुल सही है। मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन a का कैसे निकालोगे, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, अपॉन टोटल मोल्स। तो कितना आ रहा है, x बाय 50 और ये 200 का एलसीएम लो, तो ये कितना आएगा, 4x प्लस 5x, मतलब 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या करो, x से x कट गया, देखो ये अपने आप कटेंगे, जो आप अननोन मानोगे ना वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखो कितना आ रहा है, 200 अपॉन 50 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा, 4/5 एक्स ए। तो एक्स बी कितना आ गया, ऑटोमेटिकली 1 माइनस 4/5 विच इज 1/5। हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही तो निकालना है, क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए कितना है, दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है, 300 है, 300 इंटू एक्स ए कितना है, 4/5 प्लस पी नॉट भी कितना है, 500 इंटू 1/5, कैटेबिलिटी करो, 60 से जा रहा है तो कितना हो गया, 240। ये किससे जा रहा है, ये जा रहा है आपका 100 से, प्लस 100 तो कितना आ गया, ये 340 mmHg। ये आ गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना, हाँ या ना, करेक्ट। इन एनी केस इक्वल मोल्स हो, इक्वल मास हो, जैसे देखो आपका पी नॉट ए क्या था, 300, पी नॉट बी क्या था, 500, तो जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है कितना आया, 400 है। क्या 300 और 500 के बीच में आया, हाँ, ठीक है। इक्वल मोल्स थे, जब इक्वल मास थे तो कितना आया, 340 आया। तो क्या अभी भी 300 और 500 के बीच में, हाँ। तो भैया आपके जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आना है वो हमेशा पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में ही आएगा, हमेशा, हमेशा आपकी लोअर और हायर वैल्यू के बीच में ही रहेगी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। आई बात समझ में, चलो ये चीज क्लियर हो गई है। अब भैया ये टॉपिक पढ़ना है हमें विच इज मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, है ना। इसको पता है और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है राउल्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ, इसको ये बोला जाता है, राउल्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ बोला जाता है, राउल्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ भी इसको बोला जाता है। कैसे, अगेन पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर क्या है, देखो ये रहा, सुनना, ये रहा आपका, है ना, मतलब आपका जो सॉल्यूट है वो भी मैंने क्या ले रखा है, वोलेटाइल है, ठीक है। सॉल्वेंट तो हम लोग मानते ही चलते हैं कि वो क्या है, वो भी वोलेटाइल है, ठीक है। मतलब दोनों का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, दोनों का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, ठीक है। देखो देखो ये रहा आपका, ये रहा आपका सपोज करो सॉल्वेंट, ठीक है, ये बी, ये रहा सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा आपका, सॉल्यूट भी होगा, है ना, वो भी तो सरफेस पे ऑक्यूपाई करेगा इस जगह, बिल्कुल करेगा, प्रेजेंट है तो बिल्कुल करेगा। ये रहा, ये क्या है आपका ए, ठीक है। अच्छा चलो गड़बड़, मतलब ए और बी का इस बार सिंबल गलत कर गए, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब ये समझ लो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। जैसे देखो सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपका ए हो गया जो ग्रीन से मार्क कर रहे हैं, और सॉल्वेंट आपका बी हो गया, ठीक है। वैसे हम लोग क्या येलो से सॉल्वेंट दिखा रहे थे और ग्रीन से सॉल्यूट दिखा रहे थे, एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों क्या है, वोलेटाइल, ठीक है। अब दोनों वोलेटाइल हैं तो क्या दोनों वेपर में कन्वर्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, दोनों वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो यहां पे भैया वेपर्स हैं आपके, किसके, सॉल्यूट के भी हैं, सॉल्वेंट के भी हैं, सॉल्यूट के भी हैं, सॉल्वेंट के भी हैं, दोनों के वेपर्स हैं, बिल्कुल यार दोनों के वेपर्स हैं। अब देखो, अब आपका कुछ टर्मिनोलॉजी आपको मतलब सोचनी पड़ेगी यहां पे। जो आपका एक्स ए होता है ना, सुनो, जो आपका एक्स ए होता है वो क्या होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कहां पे, इन सॉल्यूशन, है ना,
एक्स बी क्या होता है? एक्स बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कहां पे? इन सॉल्यूशन। मतलब आपका जो एक्स ए और एक्स बी होता है वो यहां होता है, एक्स ए और एक्स बी कहां होता है? सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन अब हम क्या बात करने वाले? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। क्यों? क्योंकि भैया आपके इधर वेपर्स, ये जो ए और बी हैं वो वेपर में कन्वर्ट हुए हैं ना, बिल्कुल कन्वर्ट हुए हैं। तो क्या वेपर्स में भी कुछ ना कुछ ए का प्रेजेंट रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कुछ ना कुछ बी प्रेजेंट रहेगा? बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं? वाई ए। वाई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन किसका? ए का इन वेपर फेज। ऐसे ही हम क्या बात करने वाले हैं? वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कहां? इन वेपर फेज। मतलब वाई ए और वाई बी कहां प्रेजेंट है? यहां पे वेपर्स में प्रेजेंट है। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। एक्स ए और एक्स बी क्या है? सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, वो एक्स ए और एक्स बी है। वेपर्स में कितना मोल फ्रैक्शन है? वो वाई ए प्लस वाई बी है। एक बात तो पक्की है कि जब मैं एक्स ए प्लस एक्स बी करूंगा तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। करेक्ट। सिमिलरली वाई ए वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ही तो है। तो वाई ए प्लस वाई बी भी करूंगा तो भी 1 आएगा, तो भी 1 आएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। राउल्ट्स लॉ लगाएं? बिल्कुल लगाओ यार। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से टोटल प्रेशर आप कैसे निकाल सकते हो? दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस, या फिर इसको ऐसे लिख लो, एक और स्टेप बढ़ा देते हैं इसमें, देखो ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट है ना, बिल्कुल। तो क्या दोनों प्रेशर लगाएंगे? हाँ। तो टोटल प्रेशर में क्या लिख सकता हूं? पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। दोनों प्रेशर लगाएंगे। पी ए को क्या लिख सकता हूं? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी को क्या लिख सकता हूं? पी नॉट बी एक्स बी। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप क्या लगाओ अब? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद है कुछ? क्या होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता था? कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है ए का, पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ए का, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कौन सा? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आप वेपर फेज वाला मोल फ्रैक्शन लेते हो, जो वेपर्स में होते हैं, जो गैस में होते हैं, मतलब वाई ए इंटू पी। ऐसे ही पी बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन वेपर फेज वाला इनटू पी। क्या ये बात समझ में आई है? अब कुछ रिलेशन दिख रहा होगा, अब कुछ रिलेशन दिख रहा होगा। यहां से मैं अगर वाई ए लिखना चाहूं तो दैट इज व्हाट? पी ए अपॉन पी टोटल। यहां से अगर मैं वाई बी लिखना चाहूं तो दैट इज पी बी अपॉन पी टोटल। अब लिख लो, अब तो हो गया काम, अब हो गया। वाई ए क्या है? वाई ए क्या है? पी ए अपॉन पी टोटल। पी ए को क्या लिखूं? पी नॉट ए एक्स ए। पी टोटल को क्या लिखो? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये क्या आ गया? वाई ए आ गया। मतलब मोल फ्रैक्शन किसका? ए का इन वेपर फेज। ऐसे ही वाई बी, इसको क्या लिखो? पी बी अपॉन पी टोटल। तो वाई बी क्या आ रहा है? पी बी को क्या लिखो? पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी ए को, मतलब टोटल प्रेशर को क्या लिखो? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो वेपर फेज में भी आप मोल फ्रैक्शन इन दो तरीके से निकाल सकते हो। किन दो लॉस का यूज करा? राउल्ट्स लॉ का यूज करा और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कब पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? याद है कुछ? हाँ, या भूल गए? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा जाता है जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, है ना। उस उधर हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में चीज करी है। ये आई बात समझ में? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आप कैसे निकाल सकते हो? इस तरीके से निकाला जा सकता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ऑल गुड, ऑल सेट, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है।
अब क्वेश्चन करवा दो। बिल्कुल भैया, क्वेश्चन करवा देते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन करते चलेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट। जो बोल रहा है ना लिखो। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो बच्चे बोलते हैं यार भैया न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। जैसा जैसा बोल रहा है ना वैसा वैसा लिखो। चीजें जितनी सिंप्लीफाइड लिखोगे ना उतना ही आपको हेल्प करेगी। क्या बोल रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट, मतलब पी नॉट ए प्योर स्टेट, मतलब नॉट लगाओ ना तो कितना है? 100 है। पी नॉट बी कितना है? 150 है। ठीक है, mmHg जितना mmHg, यही है ना? बिल्कुल है। मोल्स दे रखे हैं, जो दे रखा है ए के मोल्स कितने दे रखे हैं? 2, बी के मोल्स कितने दे रखे हैं? 3। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज बोल रहा है। तो यहां से क्या करो, पहले टोटल प्रेशर निकाल लो। कैसे निकालोगे? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां से क्या करो, मोल फ्रैक्शन भी निकाल लो। एक्स ए क्या लिखूं? खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 2/5। एक्स बी क्या लिखूं? खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मतलब 3/5। तो देखो आपको पहले टोटल प्रेशर निकालो। पी नॉट ए कितना है? 100 इंटू 2/5 प्लस 150 इंटू 3/5। ये 200 आया, ये मतलब 20 आया, ये 30 आया। ठीक है, तो 40 और 30 कितना होता है? 130 mmHg। ये क्या आया है? पी टोटल आया है। अब आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है ए और बी का वेपर फेज में। तो वाई ए इज व्हाट? अच्छा ऐसा करो, पी ए पी बी बी निकाल ही लो। पी ए कितना है? पी नॉट ए एक्स ए, मतलब 100 इंटू 2/5। तो ये कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। पी बी कितना है? पी नॉट बी एक्स बी, मतलब 150 इंटू 3/5। तो ये कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो वाई ए क्या है? वाई ए है पी ए बाय पी, मतलब 40/130, मतलब 4/13। वाई बी क्या है? या तो 1 माइनस वाई ए कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर पी बी अपॉन पी। पी बी क्या है? 90 अपॉन 130, मतलब 9/13 आना ही है। 9/13 क्योंकि वाई ए प्लस वाई बी क्या होगा? 1 होगा। ये तो होगा ही ना यार, ये तो मोल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ये तो मोल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, आसान है, चीजें आसान है, मतलब बस रिलेट करते हुए चलो तो बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं लगेगी ये। चलिए और देखो, ये वाला करो क्वेश्चन, ये वाला करो क्वेश्चन, है ना? पी नॉट इतना है, पी नॉट बी इतना है, लिख दो। जो बोल रहा है लिखो। पी नॉट ए कितना है? 108 टॉर। ठीक है भैया, है ना? यूनिट से खैर कुछ खासा फर्क पड़ता नहीं है इस चैप्टर में। 36 टॉर। ठीक है। व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इफ बी हैज मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन 0.5, मतलब एक्स बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? एक्स बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5। अरे वाह शेर, एक्स बी की वैल्यू दे रखी तो एक्स ए भी कितना होगा? 0.5 ही तो होगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होगा? 1 होगा। एक हाफ है तो दूसरा भी हाफ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? वाई ए बताओ। वाई ए क्या होता है? पी ए अपॉन पी। पी ए को क्या लिखूं? पी नॉट ए एक्स ए। टोटल प्रेशर को क्या लिखूं? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो बस अब निकाल लो। पी नॉट ए कितना है? 108। 0.5 को हाफ लिख लो यार। ठीक है, एक ही बात है। अपॉन 108 इंटू हाफ प्लस 36 इंटू हाफ। अब सॉल्विंग करनी है यार, सॉल्विंग भी बहुत आसान सी होगी होपफुली। ठीक है, तो ऊपर देखो, ये काटा पीटी करो। 54 से कट रहा है, ये 54 से कट रहा है, और ये आपका 18 से कटेगा। तो 54 ऊपर और 54 18 कितना आएगा? देखो 2 एक कैरी 72। और काटा पीटी करनी है, और काटा पीटी करनी है। किससे काटें? 2 से कटेगा पहले, तो चलो 2 से काट लेते हैं। 2 से काटोगे तो ये कितना आएगा? 27। ये कितना आएगा आपका? 36। कितना आया? 27 अपॉन 36। 3 से भी काट सकते हो, या 9 से काट दो ना, सीधा सीधा 9 से काट दो। तो ये कितना आएगा? 3, और ये कितना आएगा आपका? 4। 3/4। 3/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ए का वेपर फेज में। अच्छा वाई बी कितना आ जाएगा?
1 माइनस 3/4 विच इज व्हाट 1/4। पूछा नहीं था लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से यार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीजें आसान हैं, चीजें अच्छे से पढ़ते जाइए। इस वीडियो को शॉर्ट ही रख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोड नहीं कर रहे हैं एक वीडियो में, क्योंकि भैया धीरे धीरे चलो लेकिन अच्छे से चलो, है ना। जो चीज सिखाई जा रही है उसको ग्रास्प करते हुए चलो, इससे बाहर चीजें नहीं जानी है, इससे बाहर चीजें नहीं जानी है। ठीक है, तो चलो फिर अगले वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के टाइप पढ़ेंगे। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, और आपके एजियोट्रोप मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।